नमस्कार जी। आपको इसकी धरने की भी अध्यक्षता दी गई है, वैसे भी आपको एक पद मिला है, हरियाणा के अंदर है, तो इसको लेकर आप कितने जब से हमारे को किसान यूनियन की पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है, आइए पूरे प्रदेश के किसान का बहुत बड़ा वजन है हमारे ऊपर। इस जिम्मेदारी को निर्वहन करने के लिए हम तहे दिल से प्रयासरत रहेंगे और जो 20 गांव की तरफ से इस धरने की जो ये हमारी बड़ी समस्या है इस पूरे इलाके की, इन सभी चौधरियों के द्वारा भी जो हमारे खाप के ये जो कमेटी के द्वारा जो हमारे को इस लायक समझा, मैं सबसे पहले इनका सभी 20 गांवों का नतमस्तक होकर के धन्यवाद करना चाहता हूं, स्वागत करना चाहता हूं कि इस बच्चे को इन्होंने इस लायक समझा। इस प्रयास में हम अंतिम, जब तक हमारा ये कार्य पूरा ना होगा, अंतिम समय तक डट करके इस कमेटी के साथ कदम से कदम मिला के इस पूरे कार्य करवाने को अंतिम समय तक बिल्कुल डट के इनके साथ रहेंगे। कल कुछ एनएचआई के अधिकारी भी और विधायक जी भी आए थे, तो क्या फैसला तय हुआ? चलो, हमारे इस इलाके के कमेटी के द्वारा जो लंबा 20-25 दिन का कार्यक्रम चला हुआ था, इसकी आवाज को इस गूंगी बहरी सरकार के कानों तक पहुंचाने का काम शुरू हुआ और एक सरकार के साथ वार्ता शुरू हुई। हमारी वार्ता के अंदर 2 विधायक जो लोकल हैं यहाँ से, हमारे एक जेजेपी से विधायक, एक कांग्रेस पार्टी से विपक्ष से विधायक हैं, वो दोनों विधायक इत्तेफाक से एक ही बारा खाप से हैं, दोनों आपस में गांडी भाई हैं। उन्होंने कल अच्छा इस कमेटी के साथ विश्वास दिखाने का काम किया, लेकिन अकेला विश्वास से काम नहीं चलेगा। हम सत्ता पक्ष के विधायक से खास करके कहना चाहते हैं, उन्होंने जो कल हमारे यहाँ जो पेंडिंग काम था, मैन जो रास्ते पर चढ़ने और उतरने का काम था, उन्होंने कहा कि हम डिप्टी सीएम से आज बात करेंगे और डिप्टी सीएम के साथ एनएचए के अधिकारियों की जो मीटिंग आज रखी गई है, उन्होंने 2 दिन का समय हमारी पूरी कमेटी से लिया और हमने उसको 2 दिन का समय दिया। और आज बाहर त्योहारों का समय चले हुआ, दशहरा भी है, ऊपर से नवरात्रि चले हुए हैं। इस बात को लेकर पूरी कमेटी की तरफ से फैसला हुआ, मुख मेरा बोल रहा है और कमेटी का फैसला है कि हमने जो 30 तारीख तक का अल्टीमेटम सरकार को दिया था, उस 30 तारीख से पहले जो 2 लोकल विधायक और एनएचए के अधिकारी इस कमेटी के पास पहुंचे, उनके बाद हमने उसके 30 के अल्टीमेटम को 7 तारीख में बदलने का काम किया। 7 तारीख तक उनको काम करने का मौका दिया है। हमें आशा और उम्मीद रखेंगे कि कोई 7 दिन के पीरियड के अंदर हमारी इस पूरी मांग को, इस किसानों की जायज मांग है जो उस पर सरकार का एक पैसा अलग से खर्च नहीं होता, ना ही कोई अलग से हमारी भूमि अधिग्रहण करने का काम है। भूमि अधिग्रहण जो 84 एकड़ जमीन इस जलेबी चौक के लिए की गई है, उन्होंने जो 3 मुख्य मांगे कमेटी की थी, एक रास्ता जो दोनों किसानों का खेत इस तरफ से उस तरफ है जाने का काम था, नहरी पानी को रास्ते को नीचे से निकालने का काम था, वो एनएचए के अधिकारियों ने कल पूर्ण रूप से मान लिया गया है। दूसरा रास्ता जो एनएचए का ये बिरताना से ताबरी जो रोड है, इसको अंडरपास करने का काम कर रहे थे। कमेटी की तरफ से इस बात से एतराज था कि यहाँ वाटर लेवल ऊपर है, जमीन का जो जमीन का तोवा है जो ऊपर आया हुआ है, अंडरपास नहीं। अंडरपास की बात को भी मान लिया गया है। 4 मीटर की ऊंचाई के ऊपर यहाँ जमीन लेवल से ऊपर का जो अंडरपास की बात हुई है, उससे भी कमेटी की जो एक तरह से सहमति है, लेकिन सहमति इस बात पर हुई है कि जब ये रास्ता हमारा एनएचए के ऊपर चढ़ने का, दोनों गांव से होकर के ऊपर चढ़ेगा, साबरी से और बिरताना से उधर चढ़ेगा, एनएचए के अधिकारियों को साफ कहा गया कि जो अंडरपास का काम बाद में शुरू किया जाएगा जब ये हमारा रास्ता मिल जाएगा। इसलिए हमारे इस 2 एमपी एमएलए के अलावा ये रास्ता एनएचए का है, केंद्र सरकार का है। केंद्र सरकार के अंदर भी हमारे इस जींद जिले के 3 एमपी आते हैं। तीनों एमपी हैं जो एक हमारे सोनीपत से हैं, एक हमारे हिसार क्षेत्र से उचाना क्षेत्र है, और एक जो नरवाना तहसील है हमारी, वहाँ सरसा क्षेत्र सुनीता दुग्गल जी हैं। उन सभी को आप मीडिया के माध्यम से हम ये एक सीधी चेतावनी देना चाहते हैं कि यहाँ से जो हमारे इस 20-25 के गांव के लोग बैठे हुए हैं, इनकी बात को आप लोग केंद्र की सरकार में बैठे हुए हैं उन तक बड़ी पंचायतें पहुंचाने का काम करें। और इनके अलावा भी हमारे 2 सांसद ऐसे हैं जो राज्यसभा के अंदर बैठे हुए हैं, रणदीप सिंह सुरजेवाला जो राजस्थान से हैं बनाए गए हैं, और एक दीपेंद्र हुड्डा जी जो हरियाणा की कांग्रेस की तरफ से केंद्र में बिठाए गए हैं। तो केंद्र में राज्यसभा के सांसद भी हमारी बात को बड़ी मजबूती से रख सकते हैं, और केंद्र के जो रोड के मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, वो हमारी बात को 5 सांसद और एक डिप्टी सीएम, 6-7 व्यक्ति हमारे मजबूती से जींद जिले से संबंध रखने वाले लोग हमारी इस बात को रखेंगे। इस बात के लिए हमने 7 दिन का कमेटी ने समय दिया। तो जी, ये थे
नैन साहब जो कि किसान यूनियन के अध्यक्ष है, और इन्होंने जो फैसला आज लिया है वो फैसला इन्होंने लिया है कि हमने जो यहाँ पे विधायक आए थे और जो भी अधिकारी आए थे उनको 7 तारीख तक का अल्टीमेटम दिया है कि कोई ना कोई फैसला 7 तारीख तक हो जाए। तो जब तक बने रहिए आप हमारे साथ अगले अपडेट तक। देसी न्यूज में रिपोर्टर के साथ जय जवान जय किसान।